लक्ष्मीनगर में लड़की ने की आत्महत्या की कोशिश, अपनी सहेली के घर की बालकनी से लगाई छलांग। लड़की का अस्पताल में जारी है इलाज। आनंद विहार में भी बंद पड़ा है स्मोक टावर। यातायात ज्यादा होने से प्रदूषण होता है काफी ज्यादा। दिल्ली में दोनों स्मोक टावर है बंद। दंपत्ति लूट मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बीकम सिंह कॉलोनी में रविवार रात हुई थी लूट कर दंपत्ति से की थी मारपीट। लोहड़ी के लिए पूर्वी दिल्ली में लोग कर रहे हैं खरीदारी। दुकानदार ऐसे चॉकलेट की गज्जक भी लाए हैं। रेट बढ़े हुए हैं लेकिन खरीदारी करनी भी जरूरी। छह सालों से फाइल में अटकी है मल्टी लेवल पार्किंग। फंड की कमी की वजह से प्लान नहीं हुआ सफल। एमसीडी को जल्द ही पूरा करने चाहिए प्रोजेक्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पूर्वी दिल्ली थाना लक्ष्मी नगर इलाके के वेस्ट गुरु अंगद नगर गली नंबर 6 में चौथी मंजिल से एक लड़की कूद गई। घटना सुबह करीब 8 बजे की हुई। वही मकान मालिक का कहना है कि लड़की अपनी सहेली के घर पर आई थी। जब लड़की बालकनी से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की तो उसके दोस्त ने उसे बचाने की कोशिश की, पर लड़की का वजन अधिक होने के कारण लड़की को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाई, जिस कारण से लड़की तारों से उलझकर नीचे गिर पड़ी और उसके सर पर गंभीर चोटें आई। फिलहाल उसे पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज जारी है। थाना लक्ष्मीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की कि किस वजह से लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। शोर मच रहा था, जो लड़का था ना जो, तो वो उसको पकड़ा हुआ था, उसने संभाल रहा था। तो हमने भी उसको संभालने की कोशिश करी, लेकिन बॉडी का वजन है, फिर हमारे हाथ से हाथ स्लिप कर गई, वो नीचे गिरी। तो सारी जो ग्रेविटी है तारों के ऊपर आ गई, तो तारों ने वजन ले लिया, तो उसे हर काफ़ी हद तक बच गई थी वो। ये उसकी सहेली के पास आई हुई थी, वो रहती नहीं थी यहाँ पे, रहती नहीं थी। जो यहाँ पे रह रही है उसके घर में रहने आई थी। पता लगा स्टेबल है, अपना पता नहीं, वो सहेली को ही पता। सहेली कह रही रुद्रपुर की रहने वाली थी मैं। उसकी जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड के पास आई थी रहने के लिए। नहीं, उनकी फ्रेंड है, मेरे को एक एक चीज़ का पता थोड़ा ना रख लो मैं। किसी के घर में, आपके किसी के घर में कौन आया, किसी एक एक चीज़ थोड़ी ना मालूम है। पॉल्यूशन के स्तर में कमी लाने के लिए और दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए सरकार ने जगह जगह स्मोक टावर लगाए थे। ऐसा ही एक टावर पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में भी लगाया गया, जहां आनंद विहार के एक ऐसा एरिया है जहां पर यातायात की आवाजाही बहुत ज्यादा रहती है, जिस वजह से प्रदूषण का स्तर भी यहां पर बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन अधिकांश इलाकों में साथ साथ यहां पर भी स्मोक टावर बंद पड़ा हुआ है। पोल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए और वातावरण की हवा को साफ रखने के लिए जगह जगह दिल्ली में स्मोक टावर लगाए गए थे। ऐसा एक स्मोक टावर आनंद विहार में भी लगाया गया था, जहां पे मैं फिलहाल मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं इस टावर को अभी चलाया नहीं जा रहा है। इस टावर का जो डिस्प्ले है वो ख़राब पड़ा हुआ है। जानकारी मिली है कि अभी इस टावर को बंद किया गया है, कुछ नमी के कारण और कुछ अन्य दिक्कतों की वजह से ये टावर अभी बंद पड़ा हुआ है। फिलहाल जो मौसम है दिल्ली का वो ठंडा है, लेकिन पोल्यूशन अभी भी यहाँ पर ज़्यादा है। हालांकि इतना ख़राब नहीं है, लेकिन अच्छा भी इसको कहा नहीं जा सकता। ऐसे में इन टावर का जो इस्तेमाल किया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनको लगाया इसलिए गया था कि दिल्ली की जो हवा है, जो दूषित हवा है, उसको साफ़ किया जा सके, पोल्यूशन के स्तर में कमी लाई जा सके। लेकिन जिस तरीके से इन आनंद विहार पर मौजूद टावर को बंद किया गया, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ें मुहैया तो करा दी जाती, लेकिन उसके बाद उनकी मरम्मत, उनकी देखरेख पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए पोल्यूशन को स्तर को कम करने के लिए, वो हो नहीं पाता, जिसकी वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। और दिल्ली में जिस तरीके से मौसम है, साथ ही पोल्यूशन भी है, उसके मद्देनज़र इस टावर को शुरू करना चाहिए, जिससे लोगों को पोल्यूशन से राहत मिल सके। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। थाना फर्श बाजार में भीकम सिंह कॉलोनी में रविवार रात को लूट का विरोध करने पर एक दंपत्ति को भी पीटा गया था। लाठी डंडों से गंभीर रूप से घायल किया गया था और आरोपी अंगूठी व अन्य सामान लूटकर भाग गया था। दंपत्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि वहां के लोगों ने अभी भी डर का माहौल है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कोई भी सुरक्षा वहां पर नहीं है और न ही पुलिस की कोई टीम गश्त पर लगी है।
उनको सज़ा मिलनी चाहिए और बहुत बुरे तरीके से मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि भाई हमारे जानकार खास हैं, नेता हैं सन्नी मक्कड़ जी, उनके बेटे बहू दोनों रात के 12 बजे आ रहे थे और उन्होंने घेर लिया उनको, गाड़ी के आगे लेट गए और पथराव किया बुरी तरह। घर के मतलब पास तक आए दौड़ के, घर के पास तक आए दौड़ के, पत्थर ही पत्थर बजाए। दूसरों ने, पड़ोसियों ने अपने घर में घुसाया, गेट खोल के उनका भी दरवाज़ा तोड़ दिया, ईंट मार मार के। लड़के की बहू जो थी उसकी कमर में ईंट मारी बड़ी तेज। वो बेचारी, सुरक्षा कोई नहीं है वहाँ पे, कोई सुरक्षा नहीं है। पुलिस को रात को फ़ोन करते रहे, वो भी नहीं आई। मतलब वारदात पे तो आती ही नहीं है, वो तो बाद में ही आती है हमेशा। और फिर खुद जाके बोल के आए तब आई। खाली एक आरोपी गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होने वाला। जो इनकी मेन हेड है महिला चांद, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तभी जाकर के ये सब खत्म होंगे। क्योंकि उन्होंने 15-20 लड़के लड़कियां उनको रख रखा है और गलत काम करते हैं। तो ये सब खत्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सभी को खतरा और असुविधा होती रहती है। लोग बहुत परेशान होते हैं और सभी के जान का भी खतरा और माल का, सामान वगैरह का भी बहुत खतरा रहता है। लूटपाट, लोग आ जा नहीं पाते हैं। पीड़न हुआ है, उन्होंने हमारे साथ ऐसे असॉल्ट किया है। तो मुझे उम्मीद भी है कि डीसीपी साहब जल्दी कार्रवाई कराएंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि उस महिला को वहाँ से अब उसको यहाँ इस कॉलोनी में, NSA में पनाह ना मिले। जो और उसके साथ में जो उनके जो वेल विशर हैं, उनको भी एक बार यहाँ से जाना ही पड़ जाए, जो ऐसे तत्वों को पनाह देते हैं। सर्दियों के मौसम में तो ऐसी चीजें खाई जाती हैं जिससे शरीर को गर्माहट मिले और सर्दी से बचाव हो सके। ऐसे में अगर त्योहार भी आ जाएं तो सोने पे सुहागा। आपको बता दें कि 13 तारीख को लोहड़ी का त्योहार आने वाला है। ऐसे में लोग इस त्योहार को मनाने के लिए रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली और फुल्ला आदि खरीदते हैं और दुकानदार भी ऐसे में कई नए आइटम्स लेके आते हैं। दुकानदार बताते हैं कि लोहड़ी के लिए काफी कुछ नया सामान मार्केट में मौजूद है। तिल की, मूंगफली की गज्जक तो है, इस बार चॉकलेट की गज्जक भी आई है, साथ ही बर्फी और लड्डू भी मौजूद है। तिल के लड्डू, गोंद के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू भी मौजूद। वही दुकानदार बताते हैं कि लोहड़ी के लिए लास्ट टाइम पर खरीदारी करते हुए पहले जो लोग लेने आते हैं वो रोजमर्रा के लिए खरीदते हैं। वहीं ग्राहक कहते हैं कि रेट थोड़े बढ़े हुए हैं, लेकिन त्योहारों के लिए खरीदारी करनी भी जरूरी होती है। हाँ, यही चल रही है लोहड़ी के उपलक्ष्य में रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली। हाँ जी, 1-2 दिखाई दी है। तिल वाली है, इस बार पहली बार दिखाई दी है, पहले नहीं थी, पिछली बार नहीं थी। नहीं, कुछ अभी से ले रहे हैं, कुछ आने वाले टाइम पे लेंगे। अभी 13 तारीख दूर है, लोहड़ी है, 1-2 दिन पहले लेते हैं लोग। हाँ जी, खरीदारी करेंगे लोग आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में होगी। रेट तो बढ़े हुए हैं, लेकिन क्या नाम है, सर्दी में तो मूंगफली गज्जक तो ज़्यादा खाई जाती है। अभी तो थोड़ी सी ये गज्जक ली हमने मूंगफली वाली, इसमें तिल मिक्स है। बाकी अभी और देखेंगे क्या क्या आइटम इनके पास और देखते हैं क्या नया है, ट्राई करेंगे। जो भी अच्छा बताएंगे आपको। नहीं, लोहड़ी के लिए नहीं, रोज़मर्रा के लिए। लोहड़ी से नहीं कोई मतलब है, सर्दी है, बस सर्दी थोड़ी दूर रहे उसके लिए। त्योहार के लिए मूंगफली गज्जक ही ज़्यादा खरीदते हैं लोग, क्योंकि ज़्यादा यही खरीदा जाता है, बस और कुछ विशेष नहीं। बहुत आइटम है, बहुत तरह के आइटम है। लड्डू है, बर्फ़ी है, रेवड़ी है, फुला है, पॉपकॉर्न है और आपका बहुत आइटम है। नया चॉकलेट की आइटम है और पिस्ता बर्फ़ी है, बहुत आइटम है। गोंद की बर्फ़ी है। चल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ग्राहक चल रहा है। आगे जो है और भीड़ होती है। 120 वाली भी है, 100 वाली भी है, 160 वाली भी है, मूंगफली 160 वाली भी है, 120 वाली भी है। कहीं तक बहुत वैरायटी होती है। शास्त्री पार्क और रानी बाग में पिछले कुछ सालों में एमसीडी द्वारा मल्टी लेवल पार्किंग को बनाने की बात चल रही थी। भाजपा पार्षद संदीप कपूर ने बताया कि पिछले 6 सालों में लगभग यह प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन फंड की कमी की वजह से यह कभी सफल नहीं हो पाया था। यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार निगम में आई है और तीनों निगम को एक किया गया है तो खासकर शास्त्री पार्क और रानी बाग की 2 मल्टी लेवल पार्किंग अब बन जाएगी, लेकिन अभी भी वह फाइलों में अटकी हुई है। उनके लिए कोई धरातल पर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। पर पार्षद का कहना था कि एमसीडी को यह जल्दी ही प्रोजेक्ट पूरे करने चाहिए जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। जब निगम यूनिफाइड हुई थी और तीनों निगम मिलके एक बड़ी निगम बनी थी, तो हमें उम्मीद थी कि नई निगम बनने के बाद जो पुराने प्रोजेक्ट जिसमें पैसे की कमी थी वो पूरे होंगे, खासकर मल्टी लेवल पार्किंग के, क्योंकि पिछले 6-7 साल से बहुत सारी मल्टी लेवल पार्किंग प्लान की थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे थे पैसे की कमी की वजह से। और खासकर शास्त्री पार्क है, रानी बाग है,
जहां 2 बड़े मल्टी लेवल पार्किंग के प्रोजेक्ट लगने थे, लेकिन अभी भी 1 साल बीत जाने के बाद वो प्रोजेक्ट सिर्फ फाइलों में ही चल रहे हैं कि क्या वो पीपी बेसिस पे हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हो, या निगम पैसे दे। तो केजरीवाल सरकार के आने के बाद जी जो आर्थिक तंगी जिससे निगम पहले जूझ रहा था आज भी बनी हुई है, और इन बड़े प्रोजेक्ट्स को जल्दी कंप्लीट किया जाए जिससे जनता को राहत मिले, और खासकर जो है शास्त्री पार्क और रानी बाग के अंदर। थाना पांडव नगर की पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पूर्वी जिले के डीसीपी अमृता गुलोत ने बताया गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद शाहिद और तुषार उर्फ गुट्टू के रूप में हुई है। थाना पांडव नगर की पुलिस गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान टीम ने देखा कि कोटला रोड पर 2 लड़के 13 ब्लॉक की तरफ से मोटरसाइकिल पर आ रहे थे और गश्त कर रही पुलिस को देखकर वापस मुड़ गए। पुलिस को संदेह होने पर उनका पीछा किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उनकी निशानदेही पर चोरी की 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। थाना पांडव नगर पुलिस ने आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। अयोध्या में 22 जनवरी को राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने सभी सनातन धर्म के लोगों के लिए काफी गौरव की बात है। सालों की तपस्या के बाद अब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम जी को मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसे लेकर देश का हर एक नागरिक काफी उत्साहित है। वहीं पूर्वी दिल्ली के मंदिरों में भी इस दिन को लेकर काफी उत्साह है। झिलमिल स्थित हनुमान मंदिर के पंडित जी ने बताया कि 22 जनवरी के लिए सुबह से ही सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद एलईडी स्क्रीन के माध्यम से मंदिर आए श्रद्धालुओं को राम मंदिर में होने वाली पूजा और आरती के दर्शन कराए जाएंगे। साथ ही कार्यकर्ता बताते हैं कि वो घर घर जाकर अयोध्या से आए हुए अक्षत और निमंत्रण लोगों को बांट रहे हैं, जिससे उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोग मंदिर में शामिल हो सके। वहीं शिव मंदिर के सेक्रेटरी सत्येंद्र नागर का कहना है कि मंदिर में कई हजार दीप जलाए जाएंगे। साथ ही पूरे मंदिर को लाइटिंग के द्वारा सजाया जाएगा। पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। मंदिरों में हजारों की तादाद में भक्तों के आने की संभावना है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर हर जीव मात्र, हर प्रभु का भक्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण है। हर व्यक्ति के अंदर एक नई उमंग है। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है साक्षात परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम हमारे अंदर अंतःकरण में प्रवेश कर रहे हैं। हर जीव मात्र जन बच्चे से बहुत प्रसन्न है। और मंदिर में जो भव्य उत्सव मनाया जाएगा, मंदिर में दोपहर को 11 बजे से 1 बजे तक के बीच में दीपदान होगा। मंदिर में भव्य सुंदरकांड का पाठ होगा और मंदिर में भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें सभी भक्तगण जन समूह के साथ माताएं, बहनें, युवा, बच्चे सभी लोग आकर के भगवान श्री राम को भगवान की भव्य आरती उतारी जाएगी। हनुमान जी महाराज की सेवा अर्चना वंदना की जाएगी और सभी लोग हनुमान जी से प्रार्थना किया जाएगा, राम जी से प्रार्थना कि सभी लोग इस संसार में सभी लोग सुखी रहें। भगवान राम से ये प्रार्थना है कि हे प्रभु, आप बहुत वर्षों के बाद हैं तो हमारे सबके अंदर मेरे प्रभु सभी के अंदर विद्यमान हैं। 22 जनवरी को हम लोग जो है बहुत धूमधाम से इस मंदिर प्रांगण में दीपक का प्रज्वलित करेंगे और हमने आसपास लोगों को ये सूचना दे दिया है कि जिन लोगों को दीपक जलाना है, जो इच्छुक हैं, वो मंदिर में आकर के दीपक घर से लेकर के आएँ या फिर मंदिर में दीपक उपस्थित रहेंगे, दीपक मंदिर में अवेलेबल रहेंगे। आप लोगों को घर से भी मत लेकर के आओ या आप लोग यहाँ पे आकर के सिर्फ जलाओ। और हम लोग इस मंदिर को पूरा जगमय करना चाहते हैं। 22 जनवरी को पूरा मंदिर प्रांगण 22 जनवरी को जगमय, आसपास के जितने भी खंडों के लोग हैं सब यहाँ पे आकर के और हमारे शिव मंदिर कमेटी के जो है पदाधिकारीगण सबके सहयोग से और झिलमिल के भक्तों द्वारा सहयोग से यहाँ पे हम लोग जो है पूरा मंदिर जगमय करेंगे दीप से प्रज्वलित। घर घर जा कर के सबके यहाँ जो भगवान जी के वहाँ से जो आए हैं अक्षत आए हुए वो अक्षत बांटे हैं घर घर जाके। इसके बाद में सबको न्योता दिया है, क्योंकि वहाँ सब लोग जा नहीं सकते, इसलिए हमने अपने इस मंदिर में प्रोग्राम रखा है। 22 तारीख को पहले कीर्तन होगा, सुंदरकांड होगा, उसके बाद में जिस टाइम वहाँ से आरती होगी वो आरती लाइव दिखाई जाएगी मंदिर में। देखिए 22 जनवरी जो है भगवान श्री राम की जो प्रतिमा है उसका स्थापना दिवस होने जा रहा है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सभी लोग इसको लेकर बहुत उत्साहित हैं। शिव मंदिर सनातन धर्म सभा ने भी 22 जनवरी की तैयारियां की हैं और इस तैयारी के रूप में शिव मंदिर सनातन धर्म सभा उस दिन हवन भी कर रहा है, यज्ञ भी कर रहा है, भंडारा भी कर रहा है। लाइटिंग हमने शुरू कर दी है कल से ही।
हमारे यहाँ पूरे मंदिर में लाइटिंग का कार्यक्रम हो चुका है और उस दिन हम इसका प्रसारण भी जो है वो स्क्रीन के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुरी इलाके में स्कूली बच्चों को सीलमपुरी थाने में जो काम होता है उसकी जानकारी स्कूली बच्चों को दी गई और बताया गया कि थानों में किस तरीके से काम होता है। आपको बता दें कि स्कूली बच्चों को सबसे पहले संतरी के बारे में बताया गया, उसके बाद ड्यूटी अफसर के बारे में बताया गया, फिर वहां के कंट्रोल रूम को दिखाया गया और यह भी बताया कि किस तरीके से थानों में काम होता है। इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 7 सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों में आपसी सहमति नहीं हुई है। कांग्रेस का जहां कहना है कि वह पिछली बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस और 2 आम आदमी पार्टी को सीट शेयर के बंटवारे दिए जाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रही है। अभी सीटों को लेकर सहमति नहीं हुई है। हालांकि दोनों पार्टी के नेताओं का कहना था कि जल्द ही हम किसी फैसले पर पहुंच जाएंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम और कांग्रेस की टीम बैठकर ये फैसला कर रही है कि कौन सी क्षेत्र से, कौन सी लोकसभा से कौन चुनाव लड़ेगा और कितनी सीटों पर चुनाव कौन सी पार्टी लड़ेगी। और इसमें फैसला 5-2 या 4-3 का भी लिया जा सकता है और जो भी फैसला होता है इसमें दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिलेगी। दिल्ली की जनता के जो काम रोके जा रहे हैं एलजी द्वारा और भाजपा द्वारा, ये सारे काम इंडिया गठबंधन जीतने के बाद सारे काम जल्द शुरू हो जाएंगे और आज दिल्ली की जनता को इससे राहत मिलने वाली है। विपक्ष के दलों का जो कि देश का 60% मतदाताओं का मत बनता है कि इंडिया अलायंस का गठन किया है। उसमें गठन में सबसे प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस पार्टी की भागीदारी है कि तमाम उसमें जो क्षेत्रीय दल उसमें हर प्रदेश के उसमें शामिल हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में हराने को और सत्ता से बेदखल करने के लिए बिल्कुल एकमत हैं। क्योंकि जिस तरह से देश का विकास को जो है विनाश में तब्दील किया है, अर्थव्यवस्था को बेपटरी की है, तो आवश्यकता है कि वापस एक आपसी भाईचारा बनाने के लिए, इस गंगा जमनी तहजीब को जीवंत रखने के लिए और अर्थव्यवस्था को और गरीबों को और मजदूरों और किसानों की बात को आगे पहुंचाने के लिए मजबूत नेतृत्व की फिर से आवश्यकता है। उसको लेकर के हमारे घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग की बात चल रही है, हर प्रदेश में बात चल रही है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पूर्वी दिल्ली खास।